तुषार जी का प्रश्न है, उसी को हम लेकर भावना की सिद्धि के बारे में कुछ और चीज़ें भी जानने का प्रयास करते हैं। तुषार जी का प्रश्न है, क्या जिसकी भावना सबसे प्रगाढ़ है, उदाहरण के लिए त्रिपुरा रहस्य में ब्रह्मा की भावना सबसे प्रगाढ़ मानकर चला गया है, तो जैसे ब्रह्मा की भावना सबसे प्रगाढ़ है तो बाकी सबको कंपैरेटिवली कम भाव इंटेंसिटी वाले लोगों को ब्रह्मा के अनुसार ही संसार जानने में आता है। ये तो पहला प्रश्न है। तो बिल्कुल बहुत आपने एग्जैक्ट शब्द समझे हैं, एग्जैक्टली आपने सही वर्ड्स का यूज़ करा कि जिसकी इंटेंसिटी कम होगी भावों की, उसको दूसरे के हिसाब से दुनिया जानने में आएगी। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से जानने में आएगी। लेकिन यहाँ पे दो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली चीज कि दूसरे की भावना भाने मात्र से ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको जानने में आए और आपके भाव तो थे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके भाव होंगे सिर्फ तभी ही संभव है कि आप दूसरों की भावना के अनुसार दुनिया जानोगे। ऐसे समझें, अगर आपके हिंसा के भाव नहीं होंगे तो ऐसी दुनिया, आपका जन्म ऐसी जगह पे नहीं हो सकता जहां पर हिंसा हो रही होगी चारों ओर। अगर आपके हिंसा के भाव शून्य हो गए, अब दूसरी तरफ चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शब्द तो अलग हो गया, या ऐसे समझें दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं, 12 स्वर्ग, जितने ग्रैविक है, अनुदीश अनुत्तर, सब मिला दें, और व्यंतर व्याण व्यंतर, सब एक तरफ होकर भावना भा रहे हैं, लेकिन आपका 0% भाव है हिंसा को लेके। सब हिंसा के भाव भा रहे हैं, पूरी दुनिया के सारे देव मिलके, फिर भी आपको उनकी भावना नहीं जानने में आएगी। आप उनकी माया में नहीं फंस सकते। ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आपने डिमांड करी है तो आपको सप्लाई सिर्फ तभी ही मिल सकती है उस भाव की। आपने महलों की डिमांड करी होगी तो फिर आपको मॉनेटरी सिस्टम भी मिलेगा, बैंकिंग सिस्टम भी मिलेगा। आपने ये भाव भाए होंगे कि अरे चोरियां ना हो, मेरा सामान है कुछ, यानी कि परिग्रह, ये मेरा है कुछ और ये दूसरे का है कुछ, मेरा कोई सामान दूसरा ना लेके चले जाए। ये भाव अगर हैं, सिर्फ तभी ऐसे संयोग बनेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, कि ऐसे क्षेत्र में और ऐसे काल में पैदा होंगे जहां पर ये भाव मौजूद होंगे कि चोरी का भाव और लोगों को भी हो रहा होगा और कोई उन्हें पकड़ भी रहा होगा, और ये पूरी व्यवस्था भी होगी चोरों को पकड़ने की व्यवस्था। अगर आप में डर के भाव एग्जिस्ट नहीं करते तो दूसरा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, वो अपनी भावना भाते रहे कि इसे डराऊंगा इसे डराऊंगा, लेकिन आपका उससे इंटरेक्शन ही नहीं होगा। आप ऐसे द्रव्य क्षेत्र में पैदा ही नहीं हो पाओगे जहां पर वो पैदा होगा। 4 ही चीजें हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अगर यानी कि आपके वो वाले कर्म नहीं हैं तो आपका इंटरेक्शन सिर्फ उन्हीं से हो पा रहा है जिनके कॉमन कर्म है आपके जैसे, बस। अगर आपके ये भाव नहीं होंगे काम वासना के, तो ऐसी दुनिया नहीं जानने में आ सकती जहां पर काम वासना से प्रताड़ित लोग घूम रहे होंगे। लेकिन जो आपका सेंटेंस, क्वेश्चन का दूसरा सेंटेंस है, वो भी एकदम परफेक्ट है। कोई जन ऐसा भाव पूरी कैपेसिटी से करे कि ये सब दुनिया और विचारों की दुनिया मिथ्या है। मिथ्या है यानी कि असत्य है, यानी कि टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि 2 मिनट का सपना हो या 2 करोड़ साल का आपका जन्म हो, क्योंकि आप 2 करोड़ आपके लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है। तो जिसको तो ये 100% कैपेसिटी से अनित्य भाव भाए, ये संसार अनित्य है,
संसार मिथ्या है, तो क्या वो करंट ब्रह्म की सृष्टि से परे हो जाएगा? ये सवाल का जो आपने सेंटेंस लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है, और यही प्रयास होता है संयम मार्ग का। संयम मार्ग जानते हैं किसे कहते हैं? सनातन धर्म में मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम है संयम मार्ग। इसी मार्ग से चलते चलते ये 12 भावनाएं दी गई हैं कि जब कोई पर्याय यानी कि आपकी पर्सनैलिटी में ये वाला भाव डोमिनेट करने लगेगा कि सब कुछ ही परमानेंट इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये इतना ज़्यादा डोमिनेट करने लगेगा तो आपको हर एक चीज इम्परमानेंट जानने में आने लगेगी ऑटोमेटिक। जिस कारण से अब दुनिया में सामने बैठा कोई इंसान कैसी भी मायावी दुनिया रच दे, आपको वो टेम्पररी ही जानने में आएगी। आपको उसकी रीस नहीं होगी, आपको उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि अब आपका ये वाला भाव बढ़ता जा रहा है, अनित्य का भाव, अनित्यता का भाव। और करते करते ब्रह्म की सृष्टि से परे हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? योग की ग्रंथि खुलकर कोई जन जब मोक्ष जाता है। यानी कि संसार कैसा बताया है सनातन में, अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग सेक्ट्स में। जैन रिलीजन में अलग शेप है। कैसे शेप बताई संसार की? एक स्टैंडिंग मैन जो अपने ऐसे कमर पर हाथ रख करके खड़ा है। स्टैंडिंग मैन जिसने अपने कमर पर, वेस्ट पर हाथ रखा है। ऐसे संसार है लोक की। उसके ये सारा क्या है? इमेजिनेशंस के अंदर आता है। अब जो भी अनित्य भाव भाले, यानी कि संसार तो मिथ्या है, उसकी क्या होगी? सम्यक दृष्टि। और इस सम्यक दृष्टि के बढ़ते बढ़ते वो सारे के सारे संसार रूपी कॉज एंड इफेक्ट के निमित्त से बने हुए स्ट्रक्चर से परे हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं? कॉज एंड इफेक्ट्स से। स्ट्रक्चर यानी कि कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, जड़ें हैं, रूट्स हैं किसी चीजों की। जब आपको हर चीज टेम्पररी दिखेगी, यानी कि संयोग है, यानी कि तुक्का है, कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। जैसे किसी इंसान की उम्र 30 साल में मर जाए, वो एक्सीडेंट से मर गया, और उसने 20 साल की उम्र से शराब पीना शुरू करा, और शराब पी रहा है, और संयोग ऐसे बन रहा है कि उसका 10 साल नेक्स्ट प्रमोशन होता गया, या फिर उसका बिजनेस बढ़ता गया। 20 साल में उसने शराब पीना शुरू करा और 30 साल तक उसका बिजनेस बढ़ता गया, और किसी दिन वो कोइंसिडेंटली एक्सीडेंट से मर गया। संयोग था, 10 साल का संयोग था कि शराब भी पी रहा था, परिस्त्री गमन भी कर रहा था, वैश्यवृत्ति भी कर रहा था, हिंसक पर्याय भी हो रही थी, और बिजनेस भी बढ़ रहा था। ऐसा संयोग है ये। ऐसा नहीं कि शराब पीने से उसका बिजनेस बढ़ रहा था। कॉजेज एंड इफेक्ट्स नहीं है यहां पे। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि के जैसे भाव है, उस भाव अनुसार धर्म और अधर्म का निर्माण हो रखा है। उस भाव अनुसार आपकी पर्याय सर्टेन लिंक्स खोज लेगी, और उस लिंक्स को सत्य मानेगी अनादि अनंत काल का। टेम्पररी संयोगों को परमानेंट सत्य मानकर जिएगी पर्याय। इस पर्याय को क्या कहते हैं? मिथ्या पर्याय। कि उसे परमानेंट दिख रही है सारी दुनिया में, ये वाले चीज ऐसे करने से ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे 10 साल का संयोग हो सकता है किसी इंसान का, और वो तो मर गया 30 साल की उम्र में, तो कोई ये समझ सकता है शराब पीते रहो वैसे भी तो मरना ही है। तो कोई ऐसे दर्शन में प्रवेश कर सकता है, और लोग करते हैं। और इसी दर्शन में करते करते परावलंबन बढ़ता है इस दर्शन में कि शराब पी लो। परावलंबन किस पे? शराब पे। और फिर शराब रस देना छोड़ती है, फिर और अवलंबन बढ़ता है, और अवलंबन बढ़ता है। तो अब ये तुक्का था, बस तुक्का यानी कि संयोग था। इसमें कॉजेशन और इफेक्ट नहीं था यहां। लेकिन कॉजेशन और इफेक्ट सबको दिखता ही रहता है, इस वजह से हर एक जन धर्म के अंदर फंसता है, धर्म के अंदर रहता है। उदाहरण के लिए पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर थे जैनों के 23वें,
एक शेर ने, जो एक वक्त पे उनका सगा भाई था, एक शेर ने उनका शरीर खाया। तो अब पार्श्वनाथ भगवान को यह विचार नहीं आ रहा है कि इसके खाने से मैं मर रहा हूं। उनकी पर्सनैलिटी में, उनके पर्याय में यह विचार एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कि दूसरे के मारने से मैं मर रहा हूं। यह एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है विचार, क्योंकि यही विचार खत्म हो चुका है कि मैं एक बॉडी हूं। अब सिर्फ इमोशंस में ट्रेवलिंग हो रही है, भावनाओं में ट्रेवलिंग हो रही है, बॉडी में ट्रेवलिंग नहीं हो रही है। कि बॉडी के कटने से, फटने से उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। अब उनकी पर्सनैलिटी में ये धर्म अधर्म खत्म हो चुका है। ग्रंथि है ये सारी की सारी, ये बहुत अंत अंत में खुलती है धर्म अधर्म की ग्रंथि, जब कोई इस स्थिति में पहुंच जाता है। और अब वो इस संसार रूपी स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, लिंकिंग करके कॉज एंड इफेक्ट से बाहर आने लग गए हैं। और अगले अगले जन्मों फिर वो तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन अभी कॉज एंड इफेक्ट जिस जिसको दिखते हैं तो वो धर्म के अंदर आ रहा है। जिस जिसको कैसे पता चलोगे धर्म के अंदर आ रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा की दुनिया के अंदर आ रहे हैं। अभी पीड़ा हो रही है, अब ये डोमिनेट कर रहा है कि मेरे बच्चे मर ना जाए, मैं ना मर जाऊं। भूख लग जाती है बार बार, यानी कि बहुत सारे कर्म होने के रिजल्ट होता है भूख का अस्तित्व में आना, नींद का मैनिफेस्ट हो पाना। कर्म डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि अभी जड़ें हैं, अभी लिंक्स हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट्स हैं। उन कॉजेज एंड इफेक्ट्स के कारण ही ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं संसार में, वरना स्ट्रक्चर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। लेकिन ये कितना अजीब सेंटेंस साउंड कर सकता है ना, कि पानी पीने से प्यास बुझती है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि बिना पानी पिए भी प्यास बुझ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये कितना इलॉजिकल साउंड करता है कि बिना भोजन खाए भी भूख खत्म हो सकती है। तो स्ट्रक्चर से वो जन परे हो जाएगा जो पूरी 100% कैपेसिटी में, जैसे आपने लिखा है, ये मिथ्यात्व को देख लेगा, ये माया को देख लेगा और स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा वो। इसका मतलब कि आपने आगे लिखा है कि वो अपने असली स्वरूप की तरफ जा रहा है। बिल्कुल अपने असली स्वरूप की तरफ जाता नहीं है वैसे कोई। आप अपने असली स्वरूप की तरफ में जा नहीं रहे हो, आप वहीं हो अभी भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अभी लग जाता है कि आत्मा ट्रैवल भी कर रही है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है ना कि हम ट्रैवल करते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम, पर्याय भव परावर्तन, एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं। कौन जा रहा है कि नरक चले जाता है कोई, कौन जाता है नरक? तो आप अपने असली स्वरूप को रियलाइज कर रहे हो, तो हर वक्त कहीं जा नहीं रहे हो। तो इस बिल्कुल आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है कि कोई अनित्यता देख जाएगा संसार की, इम्परमानेंस देख जाएगा संसार की, तो वो इस पीड़ा से बाहर आ जाएगा। आप लोग कभी नदी में गए होंगे, अपने बच्चों के साथ घुमाने उन्हें ले गए होंगे, तो आप नदी में आपने कम ही लोग देखे होंगे जो लकीरें खींचते होंगे डंडा लेके। या देखा है कोई आपने नदी में लकीरें खींच रहा है? क्यों नहीं खींच रहा नदी में लकीरें? पानी में लकीर खींचना कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं है? कोई लॉजिक ही नहीं है उस बात का। क्यों? क्योंकि वो लकीर तो सेकंडों की भी नहीं है, माइक्रो सेकंड में गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी माइक्रो सेकंड में। तो वो इलॉजिकल है। वैसे ही जब आपको ये जानने में आने लगता है ना, अरे आपकी उम्र तो 70 साल नहीं है, आपकी उम्र तो 1000 साल से भी ज़्यादा है, फिर जानने में आता है 1,00,000 साल से भी ज़्यादा है, करोड़ से भी ज़्यादा है। और जानते जानते चाहे कोई अवधि ज्ञान के मार्ग से जाएगा तो उसे ऐसे जानने में आएगा, अपने हजारों पिछले जन्म दिख रहे हैं उसे, ऐसे जानने में आ रहा है। तो जानते जानते आप कल्पना करो बस कि आपको अपने 10,000 जन्म दिख जाए अवधि ज्ञान के बाद। अवधि ज्ञान बहुत बात की बात है। 10,000 जन्म दिख गए तो आज आपकी पर्याय में जो प्रकट हुआ है उसकी क्या महिमा रहेगी? आपको ऐसे जन्म दिख गए कि जिसमें आप कभी साइको किलर भी रहे हो,
फिर ऐसे जन्म दिख गए कि आप मुनि भी रहे हो, फिर ऐसे जन्म दिख गए कि राजा भी रहे हो, करोड़पति भी रहे हो। आपको ऐसे जन्म, अभी आप देखते हो ना कि इस इंसान को देखो, रोनाल्डो को, उस पे तो 50 गाड़ियां हैं और ये लोगों पे ऐसा घर है, और आपको ऐसे जन्म भी दिख गए। तो क्या, कैसा अनुभव हो जाएगा आपका? जीवन का अनुभव कैसे होगा? वो ऐसा होगा कि आपको दिखेगा कि ये सब इसी जन्म का हुआ है। तो अब एक दिन की क्या महिमा रह जाएगी आपके लिए? आपको संसार कितना इम्परमानेंट दिखेगा। आपको अपने डाइवोर्सेस दिख गए, तो अब आपको कोई रोता हुआ कोई छोटी बच्ची दिख रही है, अरे इस लड़के ने तो मुझे धोखा दे दिया, बोल रहा था शादी करूंगा, करी नहीं। अब आपको क्या जानने में आएगा उसका दुख? अब आपको दिखेगा कि उसका ये पर्याय में विचार प्रकट हो रहा है। हर एक विचार टेम्पररी है, हर दुख टेम्पररी है। दुख खत्म होने को सुख मान लेते आज की पर्याय, आज के जन्म। वो वाला जो मटेरियल से सुख आ रहा है वो भी टेम्पररी है और उसका दुख भी टेम्पररी है। अब आपको उसका दुख इतना अनित्य जानने में आएगा कि अब आप उसके दुख से, दर्शन आपका इतना वास्ट हो चुका होगा, यानी कि उसके दुख का पूरा ज्ञान भी ले लोगे, लेकिन अब आपका दर्शन इतना बाहर है, इतना बाहर से देख रहे हो कि अब आप उसके दुख में खुद डूब नहीं जाओगे, अपनी भी नैया लेके डुबा दी उसके साथ, बल्कि आप स्थिर रहोगे। तो अब आपको संसार कितना टेम्पररी जानने में आएगा, कुछ है ही नहीं। कैसे कैसे जन्म आप गुजरे हैं, आपके कुत्ते की तरह जन्म गुजरे हैं, जो मर रहे हैं ठंड में, चल रहे हैं गाड़ी कुचल के चले गई, तड़प रहे हैं सड़क में पड़े हो। कैसी कैसी पीड़ा से गुजरे हो आप। और ये इम्परमानेंस का ज्ञान आपको इस माया से तो बाहर ले आएगा। यानी कि जिसने, तो जैसे आपने लिखा है कि 100% कैपेसिटी में ध्यान लगा दिया संसार की अनित्यता पे। 12 मुख्य भावनाओं में से जो सबसे खूबसूरत भावनाएं हैं, सरलता से जो आपको माया से परे ले जा सकते, उसमें से एक है अनित्य भाव, जिसको हम कई बार कवर करते हैं। एक है अशरण भाव। ये 2 मुख्य भावनाएं। अनित्यता आपको संसार से तो बाहर ले आएगी, लेकिन पूरा नहीं लाएगी संसार से बाहर। अब नेक्स्ट आप कहां जाओगे? सिद्धि रिद्धि में। सिद्धि रिद्धि में फंस जाओगे अब आप नेक्स्ट। यानी कि आपको दिख गया कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मायावी है, ये टेम्पररी है। कोई ऑब्जेक्ट 10 सेकंड के लिए है, कोई ऑब्जेक्ट 10 साल के लिए है, कोई ऑब्जेक्ट 10 माइक्रो सेकंड के लिए है, कोई ऑब्जेक्ट 100 साल के लिए है, लेकिन गायब हो जाएंगी। जैसे पानी इवेपोरेट होता है ना, आप कटोरे में रखो बाहर पानी धूप के नीचे, गायब हो जाएगा। आग गायब हो जाती है। आप माचिस जलाओ, कहाँ गई अचानक से आग? गायब हो गई। वो तो आपके कुछ विकल्प हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बर्न हो रही है, सराउंडिंग ऑक्सीजन खत्म हो गई और ये हो गया, और लकड़ी जलना खत्म हो गई और कोल बन गया, उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना, कोल और कैसे जलेगा, ऐसे करके। तो लेयर्स हैं अज्ञान को छुपाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ये गप्पे हैं बस। जैसे तो पानी गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाएगा, या फिर जो आपकी भाषा में आग गायब हो जाएगी। अपने अपने तरीके हैं। हवा आती है, गायब हो जाती है। ये 3 महाभूत सब गायब हो रहा है। आकाश कहाँ है? आकाश चौथा महाभूत। इसमें सारा खेल चलता है। और 5वां महाभूत क्या है? मिट्टी। संयोग बैठेंगे, मिट्टी भी आपकी आंखों के सामने, जैसे पानी इवेपोरेट होता है एक ही साथ, 1 लीटर पानी। आपके ऐसे भाव सिद्धि वाले रहे अगर इस जन्म में कि अच्छा, मिट्टी भी ऐसे गायब हो सकती है जैसे पानी गायब हो जाता है। फायर जैसा एकदम से गायब होती है, एकदम से बढ़ती है, एकदम से गायब। मिट्टी, पानी, बारिश होती है, अचानक से आ जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। कीचड़ होती है, अचानक से गायब हो जाती है। हवा आती है, अचानक से गायब हो जाती है। तो क्या मिट्टी भी ऐसी हो सकती है? तो जिसके, तो ये मिट्टी का खेल है सारा, मिट्टी का। मिट्टी अभी आपको ऐसे गायब होते हुए नहीं दिखती, बाकी सारे महाभूत आपको गायब होते हुए दिखते हैं चारों। तो यही, ये जो आखिरी महाभूत है ना मिट्टी का, जिससे आपका शरीर बनता है मुख्य,
ये महाभूत रह गया आपका। ऐसे भाव रहेंगे तो ऐसे संयोगों वाले द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ऐसे समय में पैदा होंगे और ऐसे स्पेस में पैदा होंगे। जैसे चौथा काल महाविदेह क्षेत्र, वहां पे हर वक्त रिद्धियां सिद्धियां चल रही हैं, चौथा काल चल रहा है वहां पे। जैसे भाव होंगे वैसे आपका वैसी जगह जन्म होने लगेगा। ये सब अनित्यता का भाव कर करके इस माया से बाहर आने लगोगे, रिद्धि सिद्धि में प्रवेश कर जाओगे। और रिद्धि सिद्धि में प्रवेश कर गए तो संसार तो आपको ऐसे दिखने लगेगा, मिट्टी भी ऐसी दिखने लगेगी जैसे आग गायब होती है बढ़ती है, पानी आता है जाता है, हवा आती है जाती है, वैसी मिट्टी आती है जाती है। ऐसी भावना बहाने की क्षमता आने लगेगी। अभी तो आपको नहीं भावना बहाने की क्षमता आएगी, अरे ऐसे कैसे मिट्टी गायब हो जाएगी, लेकिन ये भावना की क्षमता भी आने लगेगी। अब नेक्स्ट कहां फंस जाओगे कि ऑब्जेक्ट्स तो टेम्पररी है लेकिन सब्जेक्ट परमानेंट है। सब्जेक्ट परमानेंट लगने लगेगा आप। सब्जेक्ट परमानेंट यानी कि मैं दृष्टा जो होता हूं वो मैं होता हूं। अब सब्जेक्ट में फंसता है जन। ये क्या है? योग की ग्रंथि। अभी तो आपकी सिद्धि रिद्धि नहीं प्रकट हो रही, अभी आप जानते हो, देखो तो, कि शरीर टेम्पररी है, जानते हो सबका शरीर टेम्पररी है, फिर भी नहीं मान पाते। अभी भी देख रहे हो लेकिन मान नहीं पा रहे। अभी भी आप रोज ऐसे जीते हो कि शरीर परमानेंट ही है, जबकि आप जानते हो कि आपकी सेहत आपके हाथ में नहीं है। किसी की सेहत, अरे भूकंप आपके हाथ में है क्या? भूकंप आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी अगली सांस भी आपके हाथ में नहीं है, ये आप जानते तो हो। यानी कि दर्शन में तो दिख तो रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, यानी कि ज्ञान का आवरण है, ये दर्शन का आवरण नहीं है। अनित्यता ये ज्ञान के आवरण के कारण है, मान नहीं पा रहे, जबकि अभी आपकी एक भी सांस आपके काबू में नहीं है। अब भावना भाने वाली दुनिया में प्रवेश करने लग गए। अब आपके लिए ये मानना और मुश्किल हो जाएगा कि आप करता नहीं हो, क्योंकि अब आप योग की तरफ जा रहे हो, अब आप दो धारी तलवार की तरफ जा रहे हो। अब हर बार ऐसा होगा कि जैसे आपके भाव हैं वैसा मटीरियल आएगा सामने, और योग वाली स्थिति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, योग वाली स्थिति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो अंतर भी घटता जाएगा आपका। आज आपने भाव भाए और कल वो हो गया, और तंगन मुनि की बेटे की स्थिति में पहुंच गए तो उसी वक्त भाव भा रहे और उसी वक्त वो हो रहा है। लेकिन अब यहां पे आप कैसे मान लोगे कि ये तो संयोग है, ये कोई रूल नहीं है। ये सिद्धियां जिस पर्याय में भी प्रकट हो रही है वो भी कुछ समय के लिए प्रकट हो रही है, चाहे 1,00,000 करोड़ साल के लिए प्रकट हो, वो भी टेम्पररी है, वो भी परमानेंट सत्य नहीं है। उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये स्थिति होती है, देवी देवताओं की स्थिति होती है, जिस कारण से इस स्थिति के बीच संयम और भेद ही नहीं प्रकट हो पाता। तो अभी आपको ऑब्जेक्ट्स परमानेंट नहीं भी लगती होंगी, ऑब्जेक्ट्स टेम्परेरी लगने लग जाएगी, बस देखोगे खोजोगे तो होश से देखोगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट यानी दृष्टा आपको लगेगा, मैं एक दृष्टा हूं, मैं दुनिया एक जगह से बैठकर देख रहा हूं सारी की सारी। ये भाव डोमिनेट करेगा, सिद्धियां खुलेंगी। लेकिन सत्य क्या है कि आप एक जगह बैठे हुए कोई दृष्टा भी नहीं हो, और सत्य क्या है कि आप एक जगह एक लोकेशन में बैठे हुए कोई दृष्टा नहीं हो। ये खोजने का अभी वक्त होता है कि आप खोज पाओ कि आप ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठे हुए हो, कि दिल के पास एक आत्मा बैठी है वहां से दुनिया देख रहे हो, या दिमाग के अंदर बैठ के दुनिया देख रहे हो। आप एक जगह बैठे हुए दृष्टा नहीं होते हो।
ये खोजो आप तो कि अभी आप सुन रहे हो सेशन को, ये कहां से सुन रहे हो, कैसे जान रहे हो? क्या एक लोकेशन पे बैठे हुए हो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन में बैठे हुए हो? देखते जाओ अपने को, खोजते जाओ अपने को कि आप कहां से सुन रहे हो ये सब। ये इमोशन को जान रहे हो, ये कहां से जान रहे हो? और तो वो दृष्टा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा कहीं। खोजते जाओगे तो आपको दिखेगा ही नहीं आप कहां हो। देखते जाओ अपने को, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। ये कौन सी स्थिति पे जाओगे? अयोग की। फिर पहले तो योग में जाओगे, इसलिए हम बार बार रिपीटेडली बोलते हैं कि योग तो प्रकट होगा, लेकिन नियम से वहां सब फंसते हैं। ऐसी स्थिति तो होगी कि आप भावना भाने लगोगे और वो होने लगेगा, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा कि अब आपको लगेगा सब कुछ आप ही कर रहे हो। और धीरे धीरे क्या होगा, एक वक्त आएगा एक नेगेटिव भाव आने लगेगा आपको। लेकिन साथ में आपको क्या लगता है, मैं ही भावना भा रहा होता हूं हमेशा। भावना तो मैं ही भा के तो मैंने सिद्धियां करी हैं, मैंने भावना भा के इस दीवार के अंदर दुनिया बनाई है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो नेगेटिव भाव आ रहा है ना, इसको नहीं लाता, लेकिन वो फिर से आएगा। फिर आप और कोशिश करोगे, इस भाव को मैं जड़ से हटा दूंगा, उदाहरण के लिए काम वासना का, लेकिन वो फिर से आएगा और वो आता रहेगा और वो आता रहेगा। और आपके क्या बिलीफ सिस्टम्स थे अभी उस पर्सनैलिटी में कि भावना तो मैं ही भाता हूं, और अब आपकी वहां से पीड़ा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये द्वैत की तरफ जाने लगोगे, इसका समाधान द्वैत की तरफ है। तो अब आपकी वहां से पीड़ा स्टार्ट होने लग जाएगी कि अरे पिछले 50 लाख साल से जब मैं व्यंतर की तरह घूम रहा हूं, मैं तो यही जानता हूं कि भावना मैं ही भाता हूं। मैं तो यही जाना है आज तक, भावना मैं भाया। देखो मैं इमेजिन करता हूं लड्डू आ गया, देखो लड्डू, तो भावना तो मैं ही भा रहा हूं हमेशा से। लेकिन ये जो वासना का विचार आ रहा है, किसी भी प्रकार की वासना, सब वासना काम की वासना है और कुछ भी नहीं है, उसी का अलग अलग रंग है सब। तो ये वासना भी मैं ही भा रहा हूं, अब ये मैं हटाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं हटती वासनाएं। वासना भी ब्रह्म की कल्पना का हिस्सा है, वो आपका नहीं है। तो जो इससे पहले रिद्धियां सिद्धियां भी हो रही होती हैं, वो आपने करी नहीं होती कोई, वो संयोगवश वो विचार आपके आगे डोमिनेट कर रहे थे बस। संयोगवश आप पे खाली समय आया और उस खाली समय में आप ज्ञान की तरफ गए, ना कि एक काम करता हूं अपने एक फ्रेंचाइजी खोली अब 12 और खोल देता हूं। संयोगवश ऐसा नहीं करा कि आप बढ़ाते गए संसार, ऐसा नहीं करा आपने। विराग होता जा रहा था आपको संसार से, ये पर्याय में ऐसे से विचार, ऐसे से कर्म जानने में आ रहे थे, और इस संयोगवश आपके कर्म हल्के हुए, और उस हल्के कर्म के कारण आपकी रुचि हुई कि आम तो हमेशा से खा ही रहे थे, अब जानते हैं गुठली कहां से आती है, अब गहराई पर उतरने लग गए आप। नियम क्या है जीवन के, किन बेसिस पे जीवन चल रहा है, और उसको जानते जानते रिद्धि सिद्धि के करीब पहुंचे। ये सब संयोग है, ये सब पर्याय में हो रहा है। आप नहीं बना रहे, बना दोगे किसी दिन भी सिद्धि। सिद्धि का भाव आपकी पर्याय में आएगा, बस जान रहा है कोई उसे। और वो कोई भी ऐसा नहीं है कोई एक जगह बैठ के जान रहा है कोई। आप एक जगह बैठ के संसार नहीं देख रहे हो कहीं, आप ज्ञान हो, दृष्टा नहीं होते हो। वो तो बस समझाने के लिए बोल दिया जाता है। ज्ञान कैसे समझाएंगे, वो तो सिर्फ बताया ही नहीं जा सकता। यानी कि आप मिठाई नहीं हो, ना मिठाई खाने वाले हो, आप स्वाद हो उसका। अब स्वाद हो, ना कि खाने वाले हो मिठाई को, ना ही मिठाई हो। आपको लग गया आप मिठाई बनाने वाले हो, खाने वाले हो, फंस गए। यानी कि आप रिद्धि सिद्धि की दुनिया में पहुंच गए कि देखो मैं मिठाइयां बनाता हूं। अब आप दुनिया बना रहे हो, संयोग बैठ रहे हैं ना कि आप मनुष्य शरीर हो, मिठाई वाले बन गए। वैसे संयोग बैठेगा कि आपकी रिद्धि सिद्धि वाली पर्याय हो गई। करोड़ों अरबों साल का संयोग बैठ गया, होए जा रहे रिद्धि सिद्धि।
फिर क्या करोगे भावना भाव के भी? थक जाएगी आपकी पर्याय और फंस जाएगी पर्याय। बड़ी झंझट है ये, बहुत बड़ी झंझट है ये कि अच्छा मैं ही भावना भा रहा हूं, अब ये सामने किसी की पीड़ा है, इसका मतलब मैं भावना भा के उसकी पीड़ा सही कर देता हूं, और आप फिर बैठ जाओगे भावना भाने। लेकिन अब वो कर्म का पेट्रोल तो खत्म होना है, वो वाले कर्म खत्म होते जाएंगे, लेकिन कर्ता भाव नहीं ऐसे खत्म होता। अब आप और जोर लगाओगे, और जितना जोर लगाओगे ज्ञान से उतना दूर जाओगे, उतना दूर होते जाओगे ज्ञान से, जितना फोर्स करोगे इसको भावना को। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, हो क्यों नहीं रहा है? आपको लग रहा है मैं तबीयत सही करना चाह रहा हूं, उसकी हो क्यों नहीं रही तबीयत सही? इतने लाखों सालों से तो मैं कर पा रहा था। अब आपकी जाने लगेगी वो कर्म था, वो भी टेम्पररी है, उस सिद्धि रिद्धि का संयोग भी टेम्पररी है। 33 सागरोपम, इससे ज्यादा उम्र किसी जीव की नहीं हो सकती। पूरे संसार में 33 सागरोपम से ज्यादा उम्र किसी जीव की नहीं हो सकती, और 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम से ज्यादा कोई भी एक भाव नहीं टिक सकता। 70 करोड़ा करोड़ी के बाद उस भाव का पेट्रोल खत्म होना ही होना है। और वो भी 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक वो भाव तो टिकेगा, लेकिन उसके अंदर भी हर 48 मिनट्स में वो बदलता भी रहेगा। 48 मिनट वो भाव रहा, फिर बदल जाएगा थोड़ी देर के लिए, चाहे 2 सेकंड के लिए, फिर 48 मिनट के लिए वो भाव आएगा, फिर 2 सेकंड के लिए बदल जाएगा, उसके अंदर तो बदलते ही रहेगा। लेकिन फिर भी वो 48 मिनट्स कब तक चलते रहेंगे? 70 करोड़ करोड़ी सागरोपम। तो आपकी रिद्धि सिद्धि, कोई भी रिद्धि सिद्धि तो बहुत सारे हल्के कर्म हटने के बाद ही प्रकट होती है, लेकिन कोई ये इसके लिए ना आपको विचार चाहिए ना, एक रुचि चाहिए कि मैं पूरी संसार की तबीयत सही कर दूंगा, और आप करने भी लग जाओगे। होता रहेगा। तीर्थंकर पैदा होते हैं तो हिंसा का भाव सडनली खत्म हो जाता है, क्योंकि तीर्थंकर, जैसे अगर आप में से किसी पर्याय में डोमिनेट कर जाए, अहिंसा होनी चाहिए, वरना मुझे ये दुनिया चाहिए ही नहीं, ये किसी को डोमिनेट करने लग जाएगा, तो आपकी धीरे धीरे पर्याय उस तरफ जाने लगेगी कि अहिंसा वाला कौन सा धर्म बोलता है? जैन धर्म। उनका मेन के सनातन का ही कंसेप्ट है अहिंसा परमो धर्म। तो धीरे धीरे आप उस वक्त में पैदा होने लग जाओगे, तीर्थंकर के कर्म बन जाए भगवान भविष्य में किसी के। लेकिन वो जो अहिंसा का भाव है, जिससे उनका शरीर चल पा रहा है, सांसें चल पा रही है ना, योगी की स्थिति में है वो भी भाव खत्म होगा। तो अगर किसी का ये भाव है पूरी अहिंसा फैला दूंगा पूरी दुनिया में, आप फैला दोगे, लेकिन वो भाव भी खत्म होने लगेगा। कर्तापना कैसे खत्म करोगे? फिर आपकी पीड़ा स्टार्ट, अब क्यों नहीं कर पा रहा मैं खत्म, अब क्यों नहीं कर पा रहा खत्म, और करते करते थक जाओगे अब। लेकिन इस स्थिति में आप पहले पहुंचोगे। बहुत सारे जीव, हर कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे इस स्थिति से गुजरता है कि आप जो आपको भाव आ रहा है वो होने लगता है, जो आपको भाव आ रहा है वो होने लगता है, और करते करते आपकी तृप्ति हो जाती है, और आपको फिर दिखता है ये तो वैसे ही हो रहा था। फिर आपका विचार जाता है ये भाव यही क्यों भाया मैंने। अब तंगन मुनि का बेटा ये सोचे कि ब्रह्म की बाहर दुनिया है, ऐसे तो मैंने बोल दिया राजा को, और ये देखो ये तो मेरी दुनिया है पहाड़ के अंदर। अब तंगन मुनि का बेटा ये सोचे कि मुझे पहाड़ के अंदर दुनिया बनाने का भाव आया कहां से, तो सारे के सारे ढोल की पोल खुल जाएगी कि वही भाव क्यों आया कि मैं राजा बनूंगा उस दुनिया के अंदर का। ये भाव क्यों नहीं आया, कोई और भाव क्यों नहीं आया उन्हें कि मैं क्रिकेट खेलूंगा वहां पर, क्रिकेट तब होता ही नहीं होगा। तो ये जब भाव वही क्यों आ रहे हैं आपको, तो और पीछे जाते जाओ, और पीछे जाते जाओ, तो सिद्धि रिद्धि के मार्ग से भी आप बच के निकलोगे, वरना नहीं बचते सिद्धि रिद्धि के मार्ग से कोई। अभी तो फिर भी आप बचे हुए हो सब कर्ता भाव से, अहंकार से बचे हुए हो।